मैडम ने एक लेटर लिखा, वहाँ पे कुछ बच्चियों से साइन करवाया। उस लेटर को फिर पीएम पोर्टल के ऊपर भी चढ़ाया गया। चढ़ा के कहा गया कि नईम इजाज़ साहब, मुतवाना गुजारिश है कि नईम इजाज़ साहब हमारे स्कूल में जब भी आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो अपने साथ इनके साथ जो बंदे होते हैं वो बंदे भी गैर मुनासिब होते हैं और इनका रवैया और उनकी एक शरीफ आदमी नहीं है, लिहाजा हमें मेरी बच्चियाँ और इनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। फिर नीचे बच्चियों के साइन भी किए गए हैं, साइन करके उसको पीएम पोर्टल पर भी चढ़ाया गया। फिर उसके बाद एक इंक्वायरी मैडम ने कंडक्ट की है इंडिपेंडेंट, जिसमें 2 स्टाफ को बैठाया। उसके अंदर खुद से ना हमें पता है ना कुछ, उसके अंदर इन्होंने अपना एक बोर्ड बैठाया, उसके अंदर इन्होंने मुझे गिल्टी करार दिया। गिल्टी करार करके इस इंक्वायरी के अंदर फिर इसको उन्होंने दफ्तर कर दिया। दफ्तर करके ये कहा कि नईम इजाज़ को हम एक आखिरी मौका दे रहे हैं, हालांकि मेरे नोटिस में भी ये बात नहीं है। उसके बाद इस लेटर को इन्होंने निकाल के सोशल मीडिया पे चढ़ाया, हर जगह पे, प्लेटफॉर्म पे जितने साफी हैं उन्होंने हर जगह पे चढ़ाया। लेटर हमारे तक जब पहुंचने के बाद मेरा सर सिर्फ एक सवाल है, 2-3 बातें मैं कहूँगा बड़ी क्लियरली। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जट्टा त्याल का कॉलेज है, मैंने कभी ज़िंदगी में मैडम को अपने फ़ोन से कॉल नहीं की। जिस दिन ये फंक्शन का मैटर था, इनके डायरेक्टर कॉलेज यहाँ पे अमजद साहब बैठे हैं, उनके नंबर से मेरी टोटल 30 से 35 सेकंड बात हुई और मैंने सिर्फ ये बात उनको यही कही कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा असेंबली का सेशन है नेक्स्ट डे, मैं आप प्लीज़ काइंडली इसको पोस्टपोन कर लें और आगे ले जाएं, जो भी अगला टाइम हम रखेंगे मैं अवेलेबल हो जाऊँ। इसके अलावा कभी मैंने मैडम को कॉल की हो या इनका नंबर मेरे पास हो या कभी मैं मैडम से ज़िंदगी से मिला हूँ या कभी मैंने उस कॉलेज का 2 साल हो गए कभी ज़िंदगी में उस कॉलेज में मैं गया भी हूँ, मेरा विजिट भी नहीं हुआ उस कॉलेज के लिए। और फिर ये मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हूँ पंजाब का। उसके अलावा सर मेरे अपने फोर्थ स्कूल एंड कॉलेज के 120 ब्रांचें हैं, मैं खुद उसका ऑनर हूँ। सोनो टीवी चैनल का मैं सीए हूँ, ब्लू वर्ड सिटी का मैं सीए हूँ। मेरी इस पार्लियामेंटेरियन के अलावा भी कोई इज्जत है उस इलाके में, मेरी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई हर जगह। और मेरा सिर्फ और सिर्फ मैडम से आज एक ही मुतालबा है, अभी मेरे साथ कुछ टाइम पहले ये बैठी है कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैडम ये आपसे किस बंदे ने ये काम करवाया। और वो बंदा यहाँ पे स्पीकर साहब के पास एज इनका सिफारिशी भी आया है। तो मैंने उससे ये सवाल किया, जनाब मोहतरम बीती मेरे साथ है, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मैंने फिर उन बच्चियों के पास उन बच्चियों को बुलाया, बच्चियों के ये सारे पेनल्टी लगे। उन्होंने कहा जी सर ये हमारे सिग्नेचर ही नहीं, ना हमें पता है ना हमने कभी इस पार्ट कैसा बने हैं। फिर इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज की उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैचमेंट देता हूँ, उनके ये रियल सिग्नेचर है नीचे। उन्होंने कहा जी इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हुआ है, ना हमारे नोटिस में कोई बात। तो मैडम से सिर्फ मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ उस बंदे का नाम क्लियर बता दें। वो एक लेडीज़ हैं, मेरी बहन की जगह है, मेरा उनसे कोई ज़ाती खिलाफ नहीं है, तो मुझे इस पर आगे मजीद बढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरी तो जो होनी थी वो होगी है, लेकिन वो नहीं बताएंगी तो फिर वो भुगतेंगी इसको। जी मोहतरमा फौजिया सिकंदर हाशमी साहब, हाँ वो लेके जाएंगे भाई पेपर। एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट, ये पहले पढ़े ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो सर सॉरी टू से वहाँ पे थोड़ा सा मुझे इनका रवैया बहुत नामुनासिब लगा डायरेक्टर साहब का, जिसकी वजह से मुझे उनके नईम साहब के साथ तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उनके साथ, क्योंकि मैं इनको जानती ही हूँ, मैं उस इलाके की नहीं हूँ, मैं वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स का भी मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं तो सर बेसिकली तो भावलपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वैसे पिंडी बहरिया टाउन में है, तो मेरा इनका मुझे वहाँ का अंदाज़ा नहीं कि वहाँ पे MNA MPS का क्या है सिचुएशन। तो सर अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर इनका जिस तरह का था एक रवैया कि इन्होंने मुझे कहा कि अगर तो मामला सीधे चलाने हैं तो फिर आप जो है वो मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। बस वो सर वो एक इस तरह का था अजीब सी सिचुएशन के डायरेक्टर साहब ने सर वो एक इतनी अजीब सिचुएशन बन गई है, सामने बैठे हुए हैं कि नईम साहब का मामला तो एक साइड पे हो गया, वो उसके बाद से बस एक चक्कर है जिसमें मैं फंसती जा रही हूँ और मैं उससे निकल नहीं पा रही। सर जो नईम साहब के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, जो सज़ा देना चाहें आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं बेकसूर हूँ और मैं इस ट्रैप में या मैं किसी की अलाकार नहीं बन सकती। जी ठीक है, ठीक जी अमजद साहब। ये बताएंगी आप मोहतरमा कि जब ये सोशल मीडिया पे वो लेटर वायरल हुआ, उसमें लेटर अपना कोई लेटर हेड था कॉलेज का, आपका नाम उसमें शामिल था या आपके सिग्नेचर थे? और ये भी बता दीजिए, और जब ये आपके इल्म में आ गई बात 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपने इस पे कोई रद्द इसका जारी किया उसके फेक होने का, या आपसे मंसूब कॉलेज से मंसूब चीज़ों को आपने उसकी कोई जारी की वजाहत, ये बता दें ज़रा। सर मुझे बाहर से ही सारा पता चल रहा था कि कोई इस किस्म की एप्लीकेशन है, क्योंकि सर मेरा तो ऐसा कोई कॉलेज का कोई अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया का, या मैं खुद भी उस तरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पे कोई चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो जब मुझसे पूछा गया कि भाई ये इस तरह की कोई एप्लीकेशन है या इसका कोई, मुझे सबसे पहले किसी ने कहा कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, तो कोई इस तरह की एप्लीकेशन है आपके कॉलेज की?
میں نے کہا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے تو اس کو وہیں کے وہیں ختم کر دیں. ہم اس چیز کو نہ پرسو کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا میڈم ایسے تو پھر نہیں ہے نا, آپ ہمیں کچھ اس کا دیں بنا کے. میں نے پھر اپنی 2 ٹیچرس کو کہا کہ ایک کوئی اس طرح کی اپلیکیشن ہے, آپ اس طرح کریں, اس کو ختم کرتے ہیں. اور اس وقت تو سر کیونکہ وہ چھٹیاں تھیں, وہ لوگ بھی نہیں تھے, میں بھی کالج میں نہیں تھی, تو ہم تینوں کے ہی ڈیجیٹل سگنیچرز میں نے ان کو دکھا دیے کہ بھئی یہ لو. میں نے انہیں واٹس ایپ کر دیے کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اس چیز کو. تو میں نے تو سر جہاں جہاں مجھے پتہ چلتا گیا کہ کوئی اس قسم کی چیز شیئر ہو رہی ہے, میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہی کہ ایسا کچھ نہ ہو. کیونکہ سر مجھے پتا تھا کہ یہ کالج کا نام جہاں آتا ہے تو وہ تو بہت ہی ایک وہ بات ہو جائے گی کہ کالج کا نام نہیں آنا چاہیے کہیں پہ. محترمہ اس میں تو وہ چیز جو ہے وہ تو جو بھی جس شخص نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا, آپ نے وہ میکانزم اڈاپٹ کر دیا. جی سر. بات وہ تو اس کے اور آپ کے درمیان میں رہی. بات تو ہے سوشل میڈیا کی. جی سر. کہ جیسے آپ خود فرما رہی ہیں کہ میرے نالج میں جی سر. یہ بات آئی اور آپ اتنے سالوں سے ایک ایڈمنسٹریشن ہیڈ کر رہی ہیں آپ ایک ادارے کی, اس کے علاوہ بھی. جی سر. تو جو بندہ ایڈمنسٹریشن ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کو تو بنیادی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی فیک چیز آ گئی ہے, اس کا نام آ رہا ہے, ادارے کا نام آ رہا ہے, تو اس کا جیسے یہاں آپ نے بات کی کہ اس کا کوئی وضاحت جاری کی جاتی ہے کہ یہ بات ہمارے ساتھ جو منسوب کی جا رہی ہے یہ غلط ہے. تو آپ کی طرف سے میں نے تو یہ سوال پٹ کیا تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی وضاحت اس کی جاری ہوئی تاکہ معزز ممبر کو یہ ان کے علم میں آتا کہ آپ اس کے پیچھے نہیں ہیں, یہ کوئی اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو وہ اس پہ بتائیں آپ. سر یہ مجھے بتایا گیا کہ مختلف فیس بک پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں اس چیز کو. نہیں وہ میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں نا, سوشل میڈیا سے مراد واٹس ایپ جی گروپ سر. ہوتے ہیں, فیس بک ہوتی ہے, تو اس میں ادارے کی طرف سے وضاحت جاری ہوتی ہے. جی سر. جب آپ کے نالج میں کوئی چیز آ جاتی ہے, جی سر. آپ کے نالج میں آ گئی, اسٹاف کے نالج میں آ گئی کہ ایک معزز ممبر کے خلاف یہ ایک پراپوگیشن ہو رہی ہے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے اور آپ کا ادارے کا بچیوں کا نام استعمال ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو تو فوری طور پر رسپونڈ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس میں اپنا ویو ادارے کا جاری ہوتا فیس بک پہ. تو یہ تو اب بنی ہوئی ہیں, ویب سائٹس بھی بنی ہوئی ہیں ہر ادارے کی, گروپس بھی بنے ہوئے ہیں, تو اس میں آپ نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا, آپ نے اس میں کوئی جاری کی. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر میں نے ڈائریکٹر صاحب سے بات کی تھی, میں نے انہوں نے مجھے بلکہ خود یہ کہا تھا کہ آپ اس کا کوئی وہ جاری کر دیں. میں نے انہیں کہا سر مجھے بتائیں کس پلیٹ فارم پہ میں یہ کروں, کیونکہ ہمارا ایسا کوئی باقاعدہ سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم اس کالج کا نہیں ہے.